नमस्कार भक्तों। पौराणिक काल में एक प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। इनकी महानता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इनके द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता आज भी उतना ही प्रचलित है जितना कि प्राचीन समय में। महर्षि भृगु से जुड़ी एक कथा बेहद ही प्रचलित है कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ ऋषि होने के बाद भी महर्षि भृगु ने आखिर क्यों मारी थी भगवान श्री हरि विष्णु की छाती पर लात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए जानते हैं पूरा प्रसंग। एक समय की बात है, पृथ्वी पर सरस्वती नदी के समीप महर्षि भृगु और अन्य ऋषियों का धर्म चर्चा पर एक सत्संग हुआ। ऐसे में एक चर्चा यह भी हुई कि तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन से देव सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सभी ऋषियों ने महर्षि भृगु से निवेदन किया कि आप ही इस समस्या का समाधान निकालें। प्रसंग के अनुसार तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ देव की पहचान के लिए महर्षि भृगु ने तीनों देवताओं के पास जाने का निर्णय किया। सबसे पहले महर्षि भृगु अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर उन्होंने अपने पिता का कोई आदर सत्कार नहीं किया, जिस पर ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए। ब्रह्मदेव महर्षि भृगु को श्राप देने ही वाले थे कि उन्हें याद आ गया कि महर्षि भृगु उनके ही पुत्र हैं, तथा ब्रह्मदेव ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। फिर महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और वहां से चले गए। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के पास गए। महर्षि भृगु के आते ही शिव जी अपने आसन से उठ गए और महर्षि भृगु को आदर देने लगे। ऐसा करते ही महर्षि भृगु ने भगवान शिव को अपमानित करते हुए कहा कि हे महादेव, आपके वस्त्र गंदे हैं, अतः आप मुझे स्पर्श ना करें। पता नहीं आप स्नान करते भी हैं या नहीं। ऐसे अपमान से महादेव क्रोधित हो गए और उनका वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। लेकिन उसी समय माता पार्वती ने आकर भगवान शिव को ऐसा करने से रोक लिया और ब्रह्मदेव के पुत्र होने के नाते महर्षि भृगु को प्राणदान देने की विनती की। भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया तथा महादेव ने महर्षि भृगु को बताया कि क्रोध तो उनका स्थायी स्वभाव है। अंत में महर्षि भृगु श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे, जहां श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर निद्रा अवस्था में विश्राम कर रहे थे तथा माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। श्री हरि विष्णु को निद्रा अवस्था में विश्राम करते देख महर्षि भृगु ने आगे बढ़कर अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। महर्षि भृगु जी के प्रहार से श्री हरि विष्णु निद्रा से जाग उठे और महर्षि भृगु के पैर पकड़कर बोले, हे ऋषिवर, मुझे आप क्षमा करें जो मैं आपको देख ना पाया। मेरे कठोर शरीर के कारण यदि आपके पैर पर कहीं चोट आई हो तो मुझे क्षमा करें। श्री हरि विष्णु के ऐसे वचन सुन महर्षि भृगु अति प्रसन्न हुए तथा महर्षि भृगु ने तीनों देवों से क्षमा मांगकर पूरा वृतांत विस्तार से सुनाया तथा इसी घटना के बाद से पूरे ब्रह्मांड में श्री हरि विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया। यदि महर्षि भृगु पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि महर्षि भृगु से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।